ऐसे मित्र के एक बार को भोजन ना हो तो ठंडा जल पी करके रह जाए, लेकिन ऐसे मित्र के यहाँ जरूर जाना चाहिए। तो भावना प्रधान है। भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र नवावा। मोहि कपट छल छिद्र नवावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र है, स्वच्छ है, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं उनके छल छिद्र से, कपट से तो बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। तो जिसका मन पवित्र हो गया उसका तो जीवन धन्य हो गया। जिसके विचार स्वच्छ हो गए, पवित्र हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया। शौनकादिक ऋषियों के लिए श्री सूत जी महाराज ने श्रवण कराया और कहा, बोले देखो, जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भावना श्रेष्ठ है, वहां भगवान स्वयं चल करके आते हैं और आकर के अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है कि उस समय सभी देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे। सभी देवताओं के जीवन में संकट घोर आया था। उस समय सभी देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे, लेकिन उन देवताओं ने बोले अब क्या करें, किसको पुकारें, कौन हमारी सहायता के लिए यहाँ आएगा। क्योंकि जब जब देखो दैत्यों का बहुत बोलबाला होता है, तब तक मां भगवती अनेक शक्तियों के साथ में प्रकट होती रहती है, अनेक शक्तियों के साथ में। बोले सभी देवताओं के लिए सांत्वना दिलाने लगी और कहा था, बोले तुम चिंता मत करो, तुम अपने सच्चे मन से, सच्ची भावनाओं से और माँ भगवती का ध्यान करो। तुम अब ध्यान करेंगे तो तुम्हारे सामने अवश्य ही प्रकट होकर के तुम्हारे अंदर जो शोक संताप है इसका सबका हरण कर लेंगे। हमारी बात को मानो। माँ भगवती के स्तुति की है सभी देवताओं ने, और जब स्तुति की तो भगवती उन देवताओं के सामने प्रकट हो गई। जब प्रकट हुई तो कहा, बोले आपको क्या चाहिए, क्यों मुझे याद किया। बोले क्या बताएं, हे जगत की अधिष्ठात्री देवी, आप ही हमारी स्वामिनी है, आप ही हमें बचा सकती हैं। आपके अलावा कौन है जो हमें इस अथाह घोर दुख रूपी समुद्र से कोई उबार सके। आपके अलावा और कोई नहीं है। बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में जिस समय संकट आता है, मैं अपनी शक्तियों के साथ में अनेक रूप धारण करके तुम्हारे मध्य प्रकट होती रहूंगी। तुम्हारे जीवन में जब संकट आता है तो उसका मैं हनन करने के लिए तत्पर तैयार हूं, उसको नष्ट करने के लिए मैं तत्क्षण तैयार रहती हूँ।
इस प्रकार से मां भगवती ने और देवताओं के लिए सांत्वना दिलाई। जब देवताओं ने भगवती के ऐसे मधुर वाणी में अमृतमय शब्दों को सुना और सुन करके प्रसन्न हो गए, बोले मां भगवती ने महिषासुर का उद्धार किया था, उस समय भी हमसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो मुझे आप बुला लेना, मेरा ध्यान कर लेना, और जहां मेरा ध्यान करेंगे वहीं मैं प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन दे दूंगी, तुम्हारी सारी जो मन में वेदना है उनका हरण कर लूंगी। उसके पश्चात में शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्तबीज धूम्र लोचन इत्यादियों ने जब अत्याचार मचाया तो उस समय फिर मां भगवती का जो 18 भुजी दुर्गा है उसका ध्यान किया, और जब वो ध्यान किया तो मां ने आकर के उनके सारे कष्टों का निवारण किया। इतने भयंकर दैत्य थे, उनसे घमासान युद्ध किया और युद्ध में उन सभी दैत्यों को परास्त करके देवताओं को प्रसन्न किया। बोलिए दुर्गा मैया की। मां भगवती को जिस भावनाओं से जो पुकारते हैं, देखो भावनाओं भी कई प्रकार की होती है। दैत्यों के मन में क्या भावना थी? ऐसी सुंदर सुकोमल अंग वाली स्त्री हमें पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए। पत्नी के रूप में प्राप्त करना क्यों चाहते थे? उसको बहन भी तो बना सकते थे, माँ भी तो बना सकते थे, बेटी भी तो बना सकते, लेकिन पत्नी ही रूप में क्यों उनकी इच्छा होती? पत्नी ही बनाने की क्यों इच्छा जागृत होती? इसका मूल कारण यह है कि जिस समय हमारा अंत समय आता है तो हमारे बुद्धि विचार सब लुप्त हो जाते हैं, कोई भी काम नहीं करता। हमारे बुद्धि विचारों में जो मन में विकास के विचार आते हैं वो सब लुप्त हो गए, और लुप्त होने के कारण ही ये मूर्ख हो गए। मूर्ख होने के कारण ये युद्ध में मारे गए। अरे उनको बहन की दृष्टि से देखते ना तो उनका जीवन धन्य हो जाता। मां भगवती उनके ऊपर कृपा करती, लेकिन दूषित विचारों के कारण मां ने अपने हाथों से उनको मार डाला, और गाजर मूलियों की तरह मां भगवती उनको चबा गई। देखो हमारा जब मन दूषित हो जाता है, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, हमारी बुद्धि काम करना छोड़ देती है, तो समझ लो अब हमारा भी बुरा हाल होने वाला है। कोई भी व्यक्ति हो, संसारी मनुष्य क्यों ना हो, उनके मन में अगर दूषित विचार आ गए तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा जीवन नष्ट होने वाला है, हमारे जीवन में संकट की तैयारियां चालू हो गई। संकट रूपी सीढ़ियों पर हमने अपना पैर जमा लिया। दूषित विचार कितने जल्दी होते हैं, और सद्विचारों को सोचने में, सद्विचार आने में कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। सद्विचारों के प्रति अगर मन में भावना भी जागे ना, हाँ देख लेंगे चलो, और जैसे ही बुरे विचार मन में उत्पन्न हुए तुरंत तैयार हो जाते हैं, कर डालो।
बस कर लो तत्क्षण, क्या पता फिर ऐसा समय मिला ना मिला। और जब बुरे विचारों के प्रति इतनी तत्परता से तैयार हो जाते हैं तो वो मोह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। उपहास ही उपहास उनकी संसार में होती रहती है। फिर तो अपने मुंह को छुपा करके रहते हैं। लेकिन जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं ना बेशरम, इनको लज्जा शर्म तो बिल्कुल आती नहीं, उनको ही कहते हैं बेशरम। शर्म से रहित हो गए, वही है बेशरम। हो सके तो भैया अपने मन में कभी दूषित विचार उत्पन्न मत होने देखना, मत होने देना, क्योंकि ये तो संसार है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं संसार में। जब गलत विचार हमारे मन में आए तुरंत सोचना चाहिए ये गलत विचार हैं। थोड़ी देर भगवान का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, तो जो हमारे मन में दूषित विचार है ना वो धीरे धीरे करके शांत हो जाएंगे। मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मोती का कोई तू यत्न कर ले, मोती का कोई तू यत्न कर ले, थोड़े थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति के साथ तू मनन कर ले, भक्ति के साथ यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की तब मिल जाएगी सभी लोगों की, तब मिल जाएगी सभी लोगों की। संगत कर अच्छे अच्छे लोग
आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। बोलिए दुर्गा मैया की। जो मन में विचार आई दूषित, तो फिर 5 मिनट बैठ करके और भगवत चिंतन करना चाहिए। ये मना, जो मन है ना, बड़ा अधम है, बड़ा पापी है। भले काम में पैर न देवे, बुरे पे रोपे छाती। अच्छे काम के लिए तो नहीं बढ़ेगा आगे, लेकिन जब बुरा काम हो ना, उसके लिए तो दौड़ लगाता है। बड़े बड़े महात्मा, अमल आत्मा अपने मन को शांत कैसे करते हैं। एक संत थे, जंगल में तप कर रहे थे, और तप करते करते उनके मन में विचार आया कि लड्डू खाना चाहिए। लड्डू कहाँ मिलेगा? तो जंगल में से आया, कहाँ? जहां बाजार में, जहां पर हलवाइयों की दुकान थी, वहां आया और आकर के हलवाई से कहा, भैया मेरे मन में लड्डू खाने की इच्छा हुई है, मुझे लड्डू खाना है। जैसे ही कहा कि लड्डू खाना है, उस हलवाई ने कहा, अरे बाबा चल आगे देखना, यहाँ कोई लड्डू फड्डू नहीं है, फ्री में चले आते हैं, यहाँ खिला दो इनको लड्डू, चलो भागो यहाँ से, आगे किसी दुकान से देख लेना। आगे गई, उसने भी मना कर दिया। जब तीसरी दुकान पर गए तो उस हलवाई ने लड्डू दे दिया, और जैसे ही लड्डू को लेकर के गंदी नाली में डाल दिया। गंदी नाली में डाल करके कीचड़ में लथपथ हो गया वो लड्डू, और निकाल करके फिर खाने के लिए कहता है कि मन, तूने जंगल में मैं एकांत में बैठ करके भजन कर रहा था, और वहां से यहाँ तक लेकर के आया है मुझे लड्डू खाने के लिए, अब क्यों नहीं खाता? खा इसको। और कीचड़ का लथपथ लड्डू अपने आप पीछे जाता है, मुंह की तरफ करता है, पीछे की तरफ हो जाता है। बोले, मैं तो कितना अच्छा एकांत में बैठा था, भगवत चिंतन कर रहा था, और वहां से यहां लेकर के आया है, अब क्यों नहीं खाता? अब कीचड़ का बिगड़ा इसलिए नहीं खा रहा है। वहां पर जो मन में इच्छा थी लड्डू खाने की, वो शांत हो गई। इस प्रकार से संत महापुरुष अपने आप को शांत करते हैं, विचार से, विवेक से। और फिर पुनः गए, उस लड्डू को फेंक दिया, जाकर के भजन करने के लिए बैठ गए। क्योंकि ये मन ऐसा है, मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे ना, तो पता नहीं कहां जाकर के हमको पटकेगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी स्वामिनी कौन? बुद्धि। वो निर्णय करती है कि ये अच्छा है और ये बुरा है।
उसी के निर्णय के अनुसार अगर काम करेंगे तो सही जीवन यापन होगा, अन्यथा कहीं जाकर के खाई में और खड्डे में जाकर के तुमको पटक देगा। अगर वो महात्मा, वो संत उस लड्डू को खिला देते ना अपने आप को, तो फिर किसी दिन और मांगता, फिर बार बार पे उसको आना पड़ता। इसलिए मन को शांत किया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा और कहते हैं, इधर में वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय से श्रवण करा रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे राजन, प्राचीन समय में एक त्रिशंकु नाम का राजा हुआ। त्रिशंकु जिसके 3 सींग थे, पूरा मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके 3 सींग थे। इसी कारण से उनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे, सूर्यवंशी राजा थे। त्रिशंकु के पुत्र हुए जिनका नाम है हरिश्चंद्र। बड़े ही सत्यवादी राजा हुए। हरिश्चंद्र के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। मेरे सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, क्या करूं? गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। उन्होंने कहा, बोले ऐसा करो, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, शायद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बोले पुत्र की प्राप्ति करने के लिए मैं यज्ञ तो करा दूंगा, लेकिन बोले लेकिन क्या है, क्या पता पुत्र नहीं हुआ तो? बोले राजन, तुम्हारा वंश ही ऐसा है कि बगैर यज्ञ के तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हारे पूरे सूर्य वंश है ना, इस सूर्य वंश में तो यज्ञों के बिना किसी के यहाँ संतान उत्पन्न नहीं होती। सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दोनों वंशों की विशेषता रही है। क्या? सूर्यवंश में तो बगैर यज्ञ के संतान नहीं होती, और चंद्रवंश में बिना लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता। ये दोनों वंशों की विशेषता रही है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले राजन ऐसा करो, तुम वरुण देव के नाम से यज्ञ करो। बोले ठीक है, जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए, बोले प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? बोले नर की बलि देनी पड़ेगी उस यज्ञ में, नर मेधा। बोले ऐसा यज्ञ तो नहीं कर सकता गुरुदेव, मैं कहां से लाऊंगा, और हम सूर्यवंशी राजा। बोले अगर तुम ऐसा करेंगे तो तुम्हारे जरूर ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ को किया, वरुण देव प्रसन्न हो गए और वरुण देव ने वरदान दिया, बोले तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वरुण देव की प्राप्ति होगी। और जब वरुण देव की प्राप्ति, वरुण देव ने कृपा कर दी, लेकिन मुझे नर मेधा यज्ञ में नर की बलि चाहिए। ये वरुण देव ने हरिचंद्र जी से कहा। हरिचंद्र ने कहा, बोले पहले पुत्र तो हो जाए, उसके बाद की बात है, जो होगा वो देख लेंगे। पुत्र की प्राप्ति हो गई। कुछ समय पश्चात
वरुण देव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, बोले तुम नरमेधा यज्ञ करने के लिए बोला था, अब नहीं कर रहे हो? बोले गुरुदेव अभी तो मेरे पुत्र हुआ है, अभी तो प्रसूत का गृह में ही है, बाहर आया भी नहीं अभी से। फिर उसके पश्चात वरुण देव चले गए। कुछ समय पश्चात पुनः वरुण देव आए, तब कहा, बोले अभी तो 1 महीने का बालक है, मेरी जो पत्नी है अभी तो प्रसूत का गृह में है, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। देखो जो बच्चा होता है ना, नामकरण संस्कार नहीं होता, उससे पूर्व तो कौन होता है? जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से कौन होता है? शूद्र होता है। जन्म से तो शूद्र प्रत्येक जीव होता है, लेकिन उसका नामकरण संस्कार, जाति कर्म संस्कार कराया जाता है, तब जाकर के वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य होता है। क्योंकि माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का इसी प्रकार से जन्म होता है। माँ के उदर में गंदगी में लथपथ रहते हैं। माँ जब तीखा खा लेती है तो उसके कोमल अंग में लगता है, गर्म खा लेती है तो बड़ा कष्ट होता है उसको, छोटे छोटे कीटाणु वो उसको काटते रहते हैं, ऐसे कष्टों को सहन करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इसी प्रकार होता है। राजा परीक्षित की जनमेजय ने श्रवण किया, और जैसे ही जनमेजय ने श्रवण किया है, उस समय वेदव्यासी महाराज ने कहा, बोले राजन, इस हमारे भारत भूमि में, इस धराधाम पर एक से एक बड़े राजा सत्यवादी हुए हैं, एक से एक बड़े बड़े। थोड़ा बड़ा हुआ पुत्र, उसका नाम रख दिया रोहित। उस रोहित ने अपनी माँ के और अपने पिता हरिश्चंद्र को जीत लिया। उनके प्रति इतना आकर्षण, इतना लगाव। देखो माँ से मोह तो होता ही है, पिता को अपने पुत्र से होता है, माँ को पुत्र से होता है। जामे बहुत समय पश्चात उस पुत्र को देखा और देख करके उसके मन में ये विचार आ रहा है, बोले ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है, ये तो वरुण देव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अब इसके पश्चात जब वरुण देव फिर आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा। इस प्रकार से राजा हरिचंद्र अपने मन में विचार करने लगा, सोचने लगा। ऐसे ऐसे मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसी समय सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए श्रवण कराया और कहा, हे राजन, जो हरिचंद्र का पुत्र है जिसका नाम है रोहित, थोड़ा और बड़ा हुआ, अपने पिता के पास में जाकर के बड़ी तोतली भाषा में बोलता है। राजा हरिचंद्र बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बोले ऐसे पुत्र को मैंने प्राप्त तो कर लिया, पर क्या बताऊं, बार बार पे वरुण देव आकर के और मुझे कहता है कि मेधा यज्ञ करो, मेधा यज्ञ करो। मैं मेधा यज्ञ के लिए तैयार हूं, लेकिन नर की बलि देने के लिए नर कहां से लेके आऊं? मुझे इस बात का कष्ट है कि मनुष्य की बलि देने के लिए मैं कहां से खोज के लेके आऊं। इतना मन में विचार कर रहे थे राजा हरिचंद्र। उसी समय वरुण देव का आगमन हो गया ब्राह्मण वेश बना करके और कहा, बोले तुमने नर्मदा यज्ञ के लिए कहा था, अब करो, तुम्हारा बालक बड़ा हो गया। बोले अभी तो दूध मुही बालक है, अभी इसके दांत नहीं निकले हैं, और जब तक दांत नहीं निकलते तो वो बालक ब्रह्म के समान होता है।
फिर पुनः वरुण देव को वापस कर दिया। कुछ समय पश्चात फिर आया। उस समय रोहित थोड़ा बड़ा हो गया था और कहा, बोले अब यज्ञ करो। बोले करूंगा गुरुदेव। बोले बार बार पे मुझे बहला करके बच्चों की तरह और वापस भेज देते हैं, बार बार पे वापस भेज देते हैं, अब मैं सहन नहीं कर सकूंगा, बहुत समय हो गया। कहा तो उसी समय आपने यज्ञ करने का मेरे से वादा किया था, प्रण किया था, लेकिन अब क्यों पीछे हट रहे हो? राजन, मुझे लगता है कि पुत्र के मोह के कारण आप उस यज्ञ को करना नहीं चाहते। पुत्र रोहित को पता चला कि वरुण देव बार बार पे मेरे पिता के लिए यज्ञ करने के लिए बार बार पे प्रेरित कर रहे हैं। और मेधा यज्ञ का मतलब क्या है? बोले जो तुम्हारा पुत्र है ना, तुम्हारा नाम रोहित है, तुमको ही तुम्हारा पिता बलि में चढ़ा देगा, तुम्हारी बलि दे करके और यज्ञ करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा की है तुम्हारे पिता ने। जब मंत्रियों के द्वारा पुत्र रोहित ने ऐसे शब्दों को सुना, उस समय समझदार हो गया था, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा था, बोले एक बार मेरे संतान उत्पन्न हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो मैं नरक के जाने से तो बच जाऊंगा, नरक में तो नहीं जाऊंगा। जैसे ही पुत्र ने सुना तो अपनी मृत्यु के बारे में सुन करके और पुत्र रोहित वहां से भाग गया, वहां से भाग गया और पर्वतों की गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के छुप करके रहने लगा। क्योंकि प्रत्येक जीव को प्राण प्यारे होते हैं, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता कि हम राजी से मर जाएं। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। अगर उसको मारते भी है ना, तो अपने नाक, कान, मुंह, आंख इनको बचाता है, प्रयास करता है बचाने का। जहां तक हो वहां तक बच जाए किसी भी प्रकार से। जब ज्यादा ही किसी के जीवन में संकट आता है ना, वो मरने के लिए तैयार होता है, अन्यथा कोई भी राजी नहीं होता कि मैं राजी से मर जाऊं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को बुलाया और बुला करके भेज दिया। कहा? अपने नगर में। बोले अगर कोई बालक मिल जाए जिसको हम धन दे देंगे, उस बालक को लेकर के आ जाओ और उसको यज्ञ में बलि दे देंगे। इस प्रकार से अपने मंत्री को भेजा और मंत्री गया है, पूरे नगर में भ्रमण कर रहा है। इधर में वरुण देव पुनः आए हैं और आकर के कहा, बोले तुम बार बार पे समझाने से भी नहीं मानते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो शरीर है ना, वो जलोदर रोग से ग्रसित हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। और तो श्राप के कारण राजा को जलोदर रोग हो गया। अब अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में गए हैं राजा हरिश्चंद्र और कहा, बोले गुरुदेव मैं बड़ी दुविधा में हूं, क्या करूं? जो वरुण देव हैं वो मुझे शाप देकर के चले गए, मेरे पास आए, मेरा जो पुत्र है रोहित, उसने सुन लिया कि मुझे यज्ञ में नर मेधा बना करके मेरी बलि दी जाएगी। उसने सुन लिया, वो भाग गया। अब मैं कहां से करूं, क्या करूं? मुझे वरुण देव ने शाप दे दिया है, जलोधर रोग से ग्रसित हो गया हूं, मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा,
बोले देखो 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। अरे एक चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, 5 प्रकार के पुत्र हैं, जो तुम्हें मिल जाए पांचों में से उसी को पुत्र बना लो और नर मेधा यज्ञ के लिए तैयार हो जाओ। बोले 5 कौन कौन से? एक तो पुत्र होता है जिसको गोद लिया जाता है, अपना पुत्र बना लेते हैं, वो पुत्र होता है। दूसरा कौन सा होता है? भले ही अपने माँ बाप के यहाँ हो लेकिन उसका लालन पालन हम करें, यानी अपने माँ बाप के पास हो और दूसरे के यहाँ से उसका लालन पालन हो रहा हो, वो भी पुत्र ही कहलाता है। तीसरा पुत्र होता है आज्ञाकारी, जिससे हमने जो मार्गदर्शन किया उसको अपने जीवन में उसने उतार लिया, उतार करके उसी मार्ग पर वो चलने लगा, वो भी पुत्र होता है। और एक पुत्र होता है जिसके माँ बाप गरीब हैं, उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, उसको धन दे दो और उससे उस बालक को खरीदो, तो वो भी पुत्र के ही बराबर होता है, पुत्र के ही योग्य होता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले ठीक है। उनकी बात को मान करके जो मंत्री है नगर में भ्रमण करने के लिए गया। बोले कोई भी तुम्हें गरीब मिले, कोई भी गरीब मिल जाए और उसको जितना चाहिए वो धन ले ले और यज्ञ के लिए अपने पुत्र को दे दे, ऐसी कृपा कर दे, जितना चाहिए धन। एक गरीब ब्राह्मण मिल गया और उस गरीब ब्राह्मण के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उसके पास में 3 पुत्र थे। उसी से जाकर के कहा, राजा हरिश्चंद्र के मंत्री ने, बोले आपको धन की आवश्यकता है, आपको धन चाहिए, ऐसा करो आप धन ले लो, जितना चाहिए वो धन मैं दे दूंगा, अपने पुत्र को हमें दे दो, यानी अपने पुत्र को बेच दो। और उनसे पुत्र को लेकर के खरीद करके और आ गए। आकर के नर मेधा यज्ञ के लिए उस बालक को बलि का पशु बना करके और पेड़ से बांध दिया, पेड़ से बांध दिया और देखा बालक बेचारा बड़ी जोर जोर से रो रहा था, 9 वर्ष की आयु थी, एक पशु की तरह बांध दिया और बड़ी जोर जोर से रो रहा है। सब लोग देख रहे हैं, देखो तो सही, इस राजा को, निर्दयी को, अपने पुत्र को तो भगा दिया और दूसरे के पुत्र को खरीद के लेके आया है, उसको पशु की तरह बांध दिया है पेड़ से। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले वरुण देव के जो मंत्र हैं उनको उस बालक के लिए रटाया और कहा, बोले इसका तुम जाप करो, शायद हो सकता है वरुण देव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। उन्होंने जाप किया और जैसे ही वरुण देव का जाप किया, वरुण देव प्रसन्न हो गए। कहा, बोले इस बालक को इस बंधन से मुक्त कर दो, कि भयभीत है, डर के मारे कांप रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, इसको छोड़ दो। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा, बोले इसको मैं छोड़ तो दूं, लेकिन जो आपने मुझे शाप दिया है उसका क्या होगा? बोले जाओ, तुम्हारा जो रोग है उससे भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो राजा को रोग हुआ था उससे उसको छुटकारा मिला, जो पुत्र था उसको छोड़ दिया। बोले अब पुत्र को तो छोड़ दिया, लेकिन इसका क्या होगा, क्योंकि ये खरीदा हुआ है। इधर में विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज दोनों
आकर के और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कह रहे हैं, बोले अब ये बालक किसका हो गया, किसका ये पुत्र है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये बालक तो हरिश्चंद्र का है, क्योंकि उन्होंने ही तो खरीदा है इस पुत्र को। कुछ लोगों ने कहा, बोले नहीं नहीं, हरिश्चंद्र का नहीं है, ये बालक है वरुण देव का, क्योंकि उनके ही यज्ञ के निमित्त इस बालक को लाया गया था और उन्होंने इसको क्षमा किया है, इसलिए ये इनका ही बालक हो गया वरुण देव का। अपने अपने मन में जैसी भावनाएं थी वैसे विचार करने लगे। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए वर्णन किया है। हे शौनकादिक ऋषियों, इस संसार में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। बस हमारा काम बन जाए और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। राजा हरिश्चंद्र अपने काम को, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए और एक बालक को खरीद लिया और उस बालक को खरीद करके उसकी यज्ञ में बलि देने के लिए तैयार हो गए। राजा हरिश्चंद्र के बारे में, क्योंकि सूर्यवंशी राजा है, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जो हरिश्चंद्र जी हैं बड़े सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। वहीं पर विराजमान थे कौन, विश्वामित्र जी, और उन्होंने कहा, अरे क्यों ज्यादा बात बना रहे हो, कितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हो, वो तुम्हारा शिष्य है ना, इसलिए। हमने देखा है हरिश्चंद्र को कितनी बार वरुण देवता आया और वरुण देव का अपमान किया, उसको पुनः वापस भेज देता बात बना करके। अभी मेरा पुत्र बलि के योग्य नहीं है, अभी प्रसूत का गृह में है, अभी दूध मुही है, कितनी बार वापस किया था, और तुम कहते हो सत्यवादी है। फिर भी यज्ञ की जब तैयारी होने लगी, अब तो अपने बालक को ही भगा दिया, अपने पुत्र को ही भगा दिया कि पुत्र जाओ, तुम जाकर के यहां से छुप जाओ। इतना बड़ा सत्यवादी है। बोले हाँ, मैं देखता हूं तुम्हारे इस राजा को कितना सत्य बोलता है, इसकी मैं परीक्षा लूंगा कितना सत्यवादी है। वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र दोनों में एक दूसरे के प्रति वैस हो गई। बोले हम देखेंगे कितना बड़ा सत्यवादी है ये। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है, हे शौनकादिक ऋषियों, एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राजकाज को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा था। उसी समय विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर के सामने आ गए और आकर के कहा, बोले तुम तो बड़े सत्यवादी राजा हो, मेरी कुछ सहायता करो। बोले क्या चाहिए? बोले आप दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दूंगा, मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, तुम मांगो तो सही क्या चाहिए। लेकिन ऐसा करो कि मैं इस जंगल में मार्ग भटक गया हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो रास्ता है वो कहां से है, किधर जा रहा है, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे राज्य तक मुझे पहुंचा दो, पुनः मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगा। ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गया कौन? विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने जाकर के राजा हरिश्चंद्र को मार्ग दिखाया, राजा हरिश्चंद्र के नगर तक पहुंचा दिया और फिर कहा
बोले अब मुझे धन दो। बोले तुम कैसी बात करते हो, जो चाहिए वो ले लो। बोले जो चाहिए नहीं, तुमको सब कुछ देना पड़ेगा। बोले मैं सत्यवादी राजा हूं, आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, अपना सर्वस्व दे करके, और मैं भी खुश और तुम भी खुश। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। संकल्प के साथ में पूरा राज्य विश्वामित्र जी ने अपनी माया से ऐसा मोहित कर दिया राजा हरिश्चंद्र को कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ संकल्प में करा लिया। उसके पश्चात क्या बचा राजा हरिश्चंद्र के पास? सर्वस्व ले लिया, कुछ नहीं बचा। पुनः प्रातः काल विश्वामित्र जी फिर आए और आकर के कहा, बोले तुमने सर्वस्व दे दिया है, अब इस राज्य में तुम्हारा रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें जहां अच्छा लगे वहां चले जाओ। तुमने दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा, कहते हैं ना दान दक्षिणा, तो दक्षिणा तो अभी मेरी शेष रह गई है, उसको दे दो। बोले दक्षिणा मेरे पास तो अब कुछ नहीं रहा है, मैं कहां से दूं? बोले कुछ भी करो, या तो मुझे दक्षिणा दो, नहीं तो नरक के लिए जाने को तैयार हो जाओ। दक्षिणा कितनी? थोड़ी बहुत हो तो दे दे। बोले मुझे दक्षिणा देनी है, और अगर नहीं देंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, मेरा कितना बढ़िया राज्य चलता था, पता नहीं कहां से मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो मेरा आज राज्य नहीं जाता, कुछ भी नहीं बचा। बोले अब मैं कहां जाऊं? बोले कहीं भी जाओ, इस राज्य को बिल्कुल खाली कर दो। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के कहता है, बोले अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं ये दान है ना अवश्य दूंगा, दक्षिणा अवश्य दूंगा। बोले कब देंगे? बोले जिस समय मेरे पास धन आया और धन आते ही तुम्हारी दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अपने मन में सोच रहा है, बोले आज मेरी क्या स्थिति हो गई, कहां तो राजा बनकर के और बड़े ठाठ बाट थे, बड़े ऐशो आरामों को भोगने वाला, आज देखो पृथ्वी में पड़ा है, विश्वामित्र के चरणों में पड़ा है, बार बार पे प्रार्थना कर रहा है, लेकिन विश्वामित्र पर कोई भी असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। अब सोच रहा है, हे विधाता तेरी विचित्र महिमा है, इसको कौन जान सकता है। कहां मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट था और आज मैं पृथ्वी में पड़ा हूं। समय हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता। देखो जीवन में दुख नहीं आता है ना, तो वो दुख को समझ नहीं पाते, उस दुख के महत्व को नहीं जानते कि दुख क्या होता है। हमेशा सुखी सुख में रहने वाला व्यक्ति, जिसके जीवन में कभी संकट ना आए, तो वो क्या समझेगा कि संकट का समय क्या होता है? नहीं समझ सकता ना। समझता है क्या? जिसके जीवन में दुख नहीं आता, तो वो दुख को क्या समझे कि दुख में व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, कैसी कैसी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। 8 दिन हो गए, लेकिन किसी की ना नार हिलती है, ना मुंह से आवाज निकलती। जिसके जीवन में
दुख ही दुख आए। कभी जिसने सुख ना देखा हो तो वो सुख को क्या समझता है कि सुख क्या होता है। काई कछुओए, भैया कह रही है काई कछुओए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। एक बार तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, और जिसके में संकट आता है उसके में फिर सुख भी आता है। वो अपने आप को कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र, कहां तो मैं चक्रवर्ती सम्राट था और कहां आज दर दर की ठोकर खा रहा हूं। जो समय बीत गया वो अब भगवान आएगा कि नहीं आएगा। बोली बाके बिहारी लाल की। जो बीत गए वो जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। के मकानों में चिरागों को न रखना। बीत गए वो जमाने
राजा हरिश्चंद्र सोच रहा है। बोले वो भी समय था जिस समय में चक्रवर्ती सम्राट बनके और अपने राज्य को संभालता था, लेकिन आज मेरे जीवन में कैसा संकट आया है। अरे मुझे नहीं पता था, विश्वामित्र की माया से मोहित होकर के मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया। उसी समय विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी पुत्र के सहित में राज्य से निकाल दिया और कहा, बोले अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा 2.5 भार सोना है, इसको तुम्हें देना है। बोले अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि जलपान भी अपने राज्य में नहीं करना, ये सर्वस्व राज्य मेरा हो गया है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा। हरिश्चंद्र की पत्नी प्यास के मारे व्याकुल हो रही है, लेकिन मना कर दिया, नहीं, यहाँ पर जलपान करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु कुछ भी हो फिर उसको वापस नहीं ले सकते। तो यहाँ का जो जल है ना, वो भी समझ लो कि मुझे दान कर दिया, अब कोई अधिकार नहीं है तुम्हें यहाँ जलपान करने का। उसके पश्चात पुत्र रोहित को लेकर के पैदल निकल पड़े हैं, फिर पुनः आए हैं। बोले मेरी व्यवस्था हुई कि नहीं? बोले अभी कहाँ से हो गई व्यवस्था, अभी तो हम खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बोले चिंता मत करो, अगर तुम व्यवस्था नहीं करोगे, मेरा 2.5 भार सोना है, इस 2.5 भार सोने को नहीं देंगे मुझे दान में, तो समझ लेना तुम्हें नरक के लिए जाना पड़ेगा। तब कहा, बोले नहीं, कुछ न कुछ व्यवस्था करूंगा, अभी तो मेरे पास पुत्र है और मेरी पत्नी, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। पैदल चलते चलते राजा हरिश्चंद्र बड़े व्याकुल होते हैं, कभी पैदल नहीं चले, पैरों में फफोले पड़ गए हैं और अपने पुत्र को खींचते हुए घसीटते हुए लेते जा रहे हैं। पहुंच गए कहां? काशी में, वाराणसी में, और वहां जाकर के कहा, बोले किसी भी व्यक्ति को मेरा पुत्र, पत्नी और मैं, हम 3 व्यक्ति हैं, तीनों यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं, कोई भी खरीद ले, कोई भी खरीद ले और अपने घर में रखे। एक ब्राह्मण आए हैं और उन्होंने आकर के कहा, बोले देखने में तो सही लग रही है, तुम्हें कुछ काम करना आता है कि नहीं? हरिश्चंद्र की पत्नी है, उन्होंने कहा, बोले नहीं, काम तो मैं सब कर लेती हूँ, सब कुछ आता है मुझे। धन्य है ऐसे सत्यवादी राजा जिन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को बेच डाला, खुद को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, ब्राह्मण को धन दे दिया और पत्नी को ब्राह्मण के साथ में भेज दिया। बोले माँ और बेटा ये दोनों अलग नहीं रह सकते, ये तो एक साथ रहते हैं, माँ इसके बगैर रो रो कर के मर जाएगी और जो बेटा है मेरा ये भी माँ के बगैर रो रो कर के मर जाएगा। बोले तो इसका क्या मोल है, क्या चाहिए इसका? बोले अपनी इच्छा से जो आप दे देंगे मैं वही ले लूंगा, जो आप दे देंगे। उस ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लिया और पुत्र को खरीद लिया, पत्नी को और पुत्र को दोनों को खरीद लिया। पत्नी जाकर के उस ब्राह्मण के घर में भोजन बनाने का काम करती है, बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोंछा काम करती है। कहाँ तो दास दासियाओं की भीड़ लगी रहती थी,
और आज खुद दासी बन करके जीवन यापन कर रही है। दासी भी नहीं, दासी तो फिर भी इतना अधिकार नहीं होता है ना, उसको तो खरीद के लेके गए हैं। खरीदी हुई वस्तु को कितना महत्व देंगे। पुत्र है जो ब्राह्मण के बालक हैं उनके साथ में खेलता है, उसको बता देते हैं कुछ काम को करने के लिए, उसी में लगा रहता है। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए वर्णन किया और कहा, हे ऋषियों, आज देखो समान कितना बड़ा बलवान है। समय का कोई भरोसा नहीं है जीवन में। आज हम राजा हैं तो कल भिखारी हो गए, और भिखारी हो गए तो राजा भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है। शौनकादिक ऋषि तत्चित होकर के इस कथा को नैमिषारण्य में श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं, गुरुदेव आपने इस कथा को हमें श्रवण करा रहे हैं, अंदर से हृदय कांप रहा है। ऐसे राजा की कथा को श्रवण करके बोले, राजन, हे ऋषियों, ऐसे राजा हमारे इस धराधाम पर होते रहे हैं। जो पुत्र रोहित है, एक दिन खेलता खेलता बालकों के साथ में पहुंच गया बगीचा में, और वहां बगीचा में एक सर्प रहता था, और इतना भयंकर सर्प था, उसने पुत्र रोहित को डस लिया। बालकों ने आकर के बताया, बोले, तुम्हारे पुत्र रोहित को तो सर्प ने डस लिया है, जल्दी चलो। जैसे ही रोहित की मां राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जाने को तैयार हुई, ब्राह्मण ने